हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा है कि मस्त होंगे। देखिए बच्चों, तो 4.3 लास्ट एक्सरसाइज 4 लेसन का लास्ट एक्सरसाइज है 4.3। तो क्या कह रहा है बच्चों की होगा, है ना। लेकिन उसमें पहले मैंने आपको सूत्र बता देता हूँ। दो ठो सूत्र है, उसको हमने द्विघाती समीकरण से समीकरणों को हल, द्विघात समीकरण को हमने हल किया था। लेकिन बच्चों अब हम इस एक्सरसाइज 4.3 में हम गुणनखंड विधि का यूज नहीं करेंगे, हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जो आपका समीकरण था ए एक्स स्क्वायर प्लस द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 जो था, इस सूत्र को हल करने के लिए एक सूत्र आया, धाराजाजी सूत्र। x इज इक्वल टू, एक्स में समीकरण तो x आएगा, y में होगा तो y में आएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ d भी लिखते हैं बच्चों, और d के बराबर हम बताते हैं क्या होता है, रूट ऑफ d बटा 2a होता है। अर्थात हम कहें बच्चों तो d क्या है, d विविक्तकर है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट करके। तो इसलिए d बराबर होता क्या है, d बराबर होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d बराबर क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी का खेला है बच्चों, 4ac है, सॉरी, d बराबर है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हम करेंगे, समीकरण को हल लेंगे। जब अब बात निकल के आती अस्तित्व कब होगा, तो मैंने आपको 3 चीजें बताऊंगा। देखिए सूत्र में, पहला नंबर, दूसरा और तीसरा। ठीक, जब हम कहेंगे कि d का मान ग्रेटर देन होगा 0 से, ग्रेटर देन का मतलब होगा बच्चों धनात्मक आएगा। d का मान हल करेंगे तो 5 आए, 2 आए, 8 आए, 10 आए, कुछ भी आए, अर्थात प्लस आए, तो इसमें मूल आपका वास्तविक होगा। क्या होगा बच्चों, मूल जो है होगा आपको, मूल वास्तविक होगा। वास्तविक क्या होगा बच्चों, मूल आपका वास्तविक होगा। ठीक है, रियल होगा। अब बात निकल के आएगी, मूल वास्तविक होगा, ठीक है ना, और इसमें असमान होगा। क्या होगा, असमान। असमान इसलिए कहेंगे बच्चों ग्रेटर देन ले रहा है ना, समान तो इक्वल में होता है, असमान कहलाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, अब कहते हैं कि d का मान यदि इक्वल आ गया, ठीक, तो मूल तो वास्तविक, इक्वल का मान मान लिया हमने हल किया, d को बताता हूं, समझाऊंगा आपको d कैसे ही मिलेगा। d ये सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करेंगे तो 0 आ गया। इधर हल किया हमने a या b का c का मान रख करके हल किया तो d का मान 0 आ गया। तो मूल तो वास्तविक होगा आपका, मूल कैसा होगा बच्चों, वास्तविक तो होगा, लेकिन समान हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा, समान। ठीक है, d का मान जब 0 आएगा तब समान होगा। ठीक है, इसलिए एग्जेक्टिव पूछ सकता है कि जब मतलब मूल समान हो तो d इक्वल टू 0 यूज करना है, जब मूल समान हो तो क्या रखेंगे, d इक्वल टू 0। अब बच्चों सबसे लफड़ा इसमें पैदा होता है, जब d लेस देन 0 हो, d का मान छोटा हो 0 से, अर्थात छोटा कब होगा, जब ऋणात्मक आएगी संख्या। कैसी आएगी, कैसे आएगी बच्चों, ऋणात्मक। तो मूल आपका वास्तविक नहीं होगा, मूल क्या होगा, मूल वास्तविक, वास्तविक नहीं होगा, या नहीं है ऐसा हम लिखेंगे भाषा में। ठीक है ना, अभी फिलहाल समझाने के लिए कर रहा हूं। और बच्चों मूल असमान रहेगा। क्या रहेगा, असमान। यहां से गिट्टू बनाएगा पक्का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 सूत्र हैं आपके, फिर से एक बार सुन लीजिए। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, अर्थात धन आए, कुछ भी हम हल किए 2 5 8 10 कुछ भी आता है ना, उस दशा में हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे मूल वास्तविक है। ठीक है, d क्या है आपका, विविक्तकर का सूत्र है, d बराबर होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक बच्चों, तो बाकी ये एक्सरसाइज सरल है, लेकिन हाँ एक चीज और है बच्चों, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, आपके पेपर में आता है k का मान पूछ लेता है ना, तो पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए इस एक्सरसाइज को विधिवत अच्छे से ध्यान सुनिएगा और अच्छे से करिएगा। ठीक है, अभी हम इस द्विघात समीकरण को आप हल करने के लिए गुणनखंड यूज करते थे, अब सूत्र से भी हम हल कर लेंगे। चलिए आपको दिखाता हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सूत्र बाकी नहीं, इसलिए ही सूत्र यूज होंगे। चलिए अब आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज में। ठीक बच्चों, एकदम प्यार सुनिएगा, एकदम मक्खन हो जाएगा सब, है ना, जैसे उसमें किसी प्रकार कर नहीं होता, एकदम बढ़िया, है ना। चलिए शुरू करते बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ग्रेटर देन 0 मूल वास्तविक, मूल वास्तविक दो ठुम होता है, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0, लेकिन मूल वास्तविक किस में नहीं होता है, जब ऋणात्मक आए d का मान। क्या है, एक चीज और मजे की बात बता, जब ऋणात्मक आएगा तभी उसका अस्तित्व नहीं होगा। मूलों की प्रकृति याद करने के, मूलों का अस्तित्व हो, तो मूलों का अस्तित्व कब होगा, 2 स्थितियों में होगा मूलों का अस्तित्व, ग्रेटर देन अर्थात धनात्मक आए, 0 आए,
मूलों का अस्तित्व होगा, लेकिन बच्चों मूलों का अस्तित्व तब नहीं होगा जब डी का मान कैसा है बच्चों, ऋणात्मक आए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं प्यार से। ठीक, चलिए सुनिएगा। ठीक बच्चों, चलिए, और अभी आप तक वीडियो देख रहे बच्चों और सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिएगा बच्चों। समझदार हो आप बहुत, एक का है ना, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, कर दीजिए जल्दी से फटाक से। चलिए तो हम सवाल शुरू करते बच्चों, कोई बात नहीं है ना। चलिए पहला नंबर सवाल ये रहा, स्क्रीन पर निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और बच्चों मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कब मूलों का अस्तित्व होगा, जब डी का मान ऋणात्मक आएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम बच्चों करेंगे कि हम पहले डी निकालेंगे। ठीक है, चलिए डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए पहले समीकरण तो ले ले। पहला समीकरण क्या है आपका, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 इक्वल 0। ठीक, अब बच्चों यहां पे हम तुलना इसकी कैसे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, इसको ना भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, अब बच्चों मैं इसलिए लिख के समझा रहा हूं ताकि आपको ए टू जेड समझ में आ जाए। ठीक है ना, कोई समस्या ना हो, अच्छे से विधिवत देखेगा सुनोगे तो पक्का है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए कहलाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे क्या है, कितना है, 2 है ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ ए बराबर कितना होगा बच्चों, 2 होगा। और यदि एक्स का गुणांक बी होता है तो एक्स गुणांक यहाँ पे -3 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, -3 होगी, -3। फिर बच्चों देखिए सी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, जो अचर वाली संख्या होगी वो सी होगी। ठीक है, ये आपकी सी बराबर कितना होगा बच्चों, 5 होगा। ठीक, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बच्चों हम वही वित्तकर का सूत्र लगाएंगे, डी बराबर, चेक करना है पहले, तो डी बी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए कोई बात नहीं, बी की वैल्यू कितनी बच्चों, -3, ध्यान रखिएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस था माइनस किया, 4 था 4 किया, ए बोले तो 2 और सी बोले तो 5 ना बच्चों। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है ना। कुछ बच्चे 3 दूनी 6 कर देते हैं, बिल्कुल गलत कर देते हैं, ऐसा थोड़ी है बच्चों, क्या भारी मजाक कर रहे हैं। अरे इसका मतलब है 2 बार गुणा, -3 इंटू -3, तो वी गेट 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए फिर बच्चों देखिए 4 2 कितना हो जाएगा, 8, इकट्ठे निकल बच्चों, 4 2 8 हुआ और 8 5 40, 8 5 40। लो इनकी भाई साहब कहानी खत्म। नीचे दिखेगा अभी, हाँ पक्का दिखेगा। d इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 9 हटा दीजिए, 10 घटाने पर 30 होता है ना, तो 31 आएगा। कितना आएगा, 10 में 9 घटाएंगे कहीं ना आएगा, इसकी हंसी आ गई, माइनस का 31 आ गया। माइनस का 31 आ गया तो क्या हुआ बच्चों, इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अब यहाँ थोड़ा बता देना भाषा में, यहाँ पे थोड़ा सा बता दी, चूंकि d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस आ रहा है, क्योंकि d लेस देन 0, इसलिए यह द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ऐसे लिख दीजिए। यार लिखना है तो लिख दीजिए कि इसलिए यह मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक मूलों की क्या बोला है ना, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जांच कीजिए। प्रकृति पूछा है तो इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि d इज लेस देन 0 इसलिए यह मूल वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक नहीं होगा मतलब इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है बच्चों, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर को चेक करते हैं क्या कहता है भाई साहब, है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक सिंपल सा था, एकदम सरल सरल था। नेक्स्ट देख लीजिए ना, नेक्स्ट क्या कह रहा है। दूसरा नंबर जानते हो बच्चों क्या कह रहा है, दूसरा और मजे का सवाल है, रूट वाला आ गया, 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट ऑफ 3, फिर दे रहा है बच्चों प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ बच्चों एक्स स्क्वायर गुणांक ए कहलाएगा, तो यहां लिख दीजिएगा, यहां ए बराबर क्या होगा बच्चों, 3 होगा। ठीक है,
और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस सही लेना, माइनस सही ना छोड़ना, सॉरी यहाँ पे x भूल गए हैं। अरे वो आपको पद खुद ही पता चल एक्स स्क्वायर फिर x फिर अच्छा, नहीं तो हम कैसे दो ठो संख्या थोड़ी सी हो सकती है। चलिए ये हो गया बच्चों b, पूरा वैल्यू है ना, x को छोड़ना है। और c की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, c इज इक्वल टू होगा 4, c इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे खाली दीजिए है, ठीक है, c इज इक्वल टू कितना मिला 4। चलिए अब बच्चों फिर से वही सूत्र लगाना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बच्चों ये बताइए, देखिए पहले b की वैल्यू तो -4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर था, फिर माइनस था, माइनस किया, 4 लिखना ही है, ए बोले तो 3 और सी बोले तो 4, ठीक। अब ये बताइए बच्चों थोड़ा सा इसको हल कर ले अच्छे से, 2 बार गुणा, -4√3 मल्टीप्लाई 4√3, ठीक है। अब ये बताइए कि 4 4 जा 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस भी हो गया, इंटू 3 3 जा 9 हुआ, 9 का स्क्वायर रूट 3 नहीं होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, है ना, और 16 3 कितना हो गया 48, कितना है, इसको टोटल बच्चों हल किया हमने 2 बार, 48 आ गया, लिख देते हैं 48, है ना बच्चों, 4 3 12 चौक 48, 4 3 जा 12 12 4 जा 48, यहाँ भी आ गया। अर्थात कहाँ मिला बच्चों, d इज इक्वल टू मिला आपको 0। लो जब d इक्वल टू 0 मिला तो मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ बताइए पहले, चूंकि इसी को बता दीजिए यहाँ पे, चूंकि d बराबर 0 इसलिए मूल क्या होगा बच्चों, नीचे दिख रहा है ना, हाँ क्योंकि दिखेगा नहीं, ये थोड़ा सा लाइट का अभाव होता है बच्चों ना, फिर थोड़ा सा ये दिखता कम है, इसलिए मूल क्या होगा बच्चों, वास्तविक, मूल वास्तविक तथा असमान, नहीं सॉरी समान, डी इक्वल 0 है तथा समान, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होगा, अतः इसका अस्तित्व होगा, इसलिए इसका अस्तित्व क्या होगा बच्चों, होगा, अस्तित्व होने की दशा में इसको हल करना है, ये बोला है, ठीक है, अतः इसका अस्तित्व होगा, अतः द्विघाती समीकरण का अस्तित्व है, ठीक है ना, एक मूलों का अस्तित्व, अतः ऐसे लिखते, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व बोला है ना, अस्तित्व है, ठीक है ना बच्चों। चलिए जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों, तो निकालने के लिए हमको सूत्र प्रयोग करना पड़ेगा, कौन सा, वही वाला, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको ना, x इज इक्वल टू माइनस बी, ऊपर के लिए और प्लस माइनस रूट ऑफ डी का प्रयोग करेंगे बच्चों, सूत्र नहीं लगाएंगे, और 2a, देखिए प्यार से देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, ये माइनस था, माइनस किया, सूत्र माइनस था, और b की वैल्यू भी देख रहे हो, b की वैल्यू भी माइनस में है, 4√3 है, और प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 0, ये रहा डी की वैल्यू, तो ना बच्चों जब 0 0 मिला, माइनस में 2 इंटू ए बोले तो 3 ना बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4√3 हो गया, डी 0 का वर्गमूल तो जानते हैं 0 ही होता है, उसका कोई मतलब नहीं है उधर से, अब यहां हो जाएगा 3 हो गया, ये 2 से काट दिए, 2 2 जा 4, ठीक। अब बच्चों थोड़ा नीचे दिखेगा तो नहीं दिखेगा, अब ऊपर थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है बच्चों, थोड़ा यहाँ हल कर हटा देते हैं इसको थोड़ा सा। बच्चों ये बताइए कि यहाँ पे x कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको काट दिया तो कितना आ गया, 2√3 आ गया, बटे में क्या आ गया 3, ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चाहे आप परिमेयीकरण कर दो, चाहे ऐसा समझ लो कि इसके पास √3 जो है कई ठो है, 2 ठो है, कैसे मैं समझा रहा हूँ, √3 इंटू √3 बराबर क्या होगा, √9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, अर्थात 3 को हम तोड़ना चाहें, किसको, 3 को, 3 ऐसे टूटेगा फिर इसमें टूट जाएगा, अर्थात इसके पास 3 के पास √3 कितने हैं, 2 ठो हैं, तो ऐसा समझिए चाहे परिमेयीकरण जैसा आपको जिद लगे, मैं आपको समझाने के दो तरीके से समझा सकता हूँ। ये 3 को हमने तोड़ा, √3 गुणते √3 में, एक 3 से 3 कट गया, मिला क्या 2/√3, ठीक।
अब बच्चों चूंकि मूल समान थे, क्या था, मूल समान था, इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो दुई होगी। x इज इक्वल टू होगा 2/√3 और 2/√3। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों कोई दिक्कत, नथिंग टू प्रॉब्लम, है ना। चलिए काय भाई साहब, शांत उधर ही घूमो। चलो देखो, अब बच्चों मैं आ जाता हूं थर्ड नंबर में। कौन से नंबर, देखिए पहले बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस का 6x है बच्चों, और प्लस का 3 आया है इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो यहां हम बात करें तो बच्चों a कितना आएगा आपका 2 आएगा, और बच्चों क्योंकि x² गुणांक a कहलाता है, और b कितना कहलाएगा बच्चों माइनस का 6, क्योंकि x का गुणांक b कहलाता है, और c क्या कहलाएगा बच्चों जो अचर वाली संख्या, ना x हो ना x² हो, तो वो 3 है। ठीक है, अब बच्चों हम सूत्र लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, विविक्तकर का, d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। चेक करने बच्चों इसके माध्यम से कि ये मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, ना। बताया था मूलों का अस्तित्व कब होगा, जब d की वैल्यू ऋणात्मक आएगी। ठीक है ना, और दो स्थितियों में इसका अस्तित्व होगा, जब d का मान 0 आएगा और जब d का मान प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों चलिए देखिए, तो अब वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं इसमें। b की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस का 6 का स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए बोले तो 2 और c बोले बच्चों 3 है। ठीक है बच्चों, 6 का वर्ग कितना होता, 6 2 12, नहीं 6 2 12 कैसे होगा, ये 6 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है, 6 6 36 होगा, 2 बार गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 6 इंटू -6 मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे 6 2 12 कर देते, गलत हो जाएगा, है ना। 4 2 8 8 हुआ, और 8 3 24। ठीक है बच्चों, अब घटा दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा आपका, 6 में 4 गए 2 और 1, कितना है बच्चों 12 आ गया। डी की वैल्यू कितनी है 12, अभिधन है, तो अर्थात मूलों का अस्तित्व है। यहां लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए दिख रहा है ना, हाँ एक बार लिख लेते लाइन, इसलिए मूल क्या होगा आपका बच्चों, मूल होगा आपका वास्तविक, क्या होगा वास्तविक एवं असमान है, क्योंकि ग्रेटर देन है ना, असमान। समान किसमें होता है जब डी की वैल्यू 0 आती है, असमान। इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान, प्रकृति भी पूछ रहा है, मूलों की प्रकृति बताना है, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग कि ये इधर दिख जाएगा का, नहीं पीछे देखिए, इधर से ऊपर देखने ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर देखिए, फिर बच्चों इसके बाद हमको करना क्या है, अब जब ये ऐसा है तो यहाँ पे एक चीज और करिए कि पहले तो एक काम करिए कि इसको लिख दीजिए पहले, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है ना, अतः मूलों का अस्तित्व होगा, अतः मूलों का अस्तित्व होगा। क्या बच्चों, अस्तित्व। बच्चों जब मूलों का अस्तित्व बोला है, यहां बोला उन्हें ज्ञात करना है ना, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व है भी लिख सकते हो, मूलों का अस्तित्व है कर लीजिए चाहे, तो फिर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों उसके लिए हम श्री धारा 4 जी का सूत्र यूज करेंगे। कौन सा बच्चों, उसके लिए यहाँ पे हम हल करते हैं, उधर साइड में दिख नहीं रहा अच्छे से, लाइटिंग गड़बड़ है थोड़ा सा, देखिए कोई बात नहीं बच्चों, अच्छे समझाते हैं। एक्स इज इक्वल टू होता है -b और प्लस माइनस रूट ऑफ डी रखिएगा बच्चों, इसे यहाँ पे b² -4ac भी होता है, लेकिन हम डी निकाल चुके हैं तो काहे को फालतू में एक्स्ट्रा काम करेंगे, 2a। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसी के आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, जगह का भाव। अब देखिए बच्चों, पहले सबसे पहले माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ठीक है, इसी के आगे कर रहे हैं, आपको नीचे कर लेना है। ठीक है, देखिए माइनस लगा है, बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है बच्चों, पहले से माइनस में। ठीक है, फिर बच्चों इसके बाद देखिए प्लस माइनस लगा है, आप प्लस माइनस लगा दिए, डी की वैल्यू √12 है, √12
ये देखिए डी की वैल्यू कितनी आई है 12। अब बच्चों बटे में क्या है 2 इंटू ए बोले तो कितना है 2। ठीक, अब इसको इरेज कर देते हैं, नीचे वैल्यू रख लिए है ना, अब दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए अब बच्चों इसको हल कर लीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ दिख रहा है कि प्लस माइनस ही रहेगा, लेकिन 12 का देखिए बच्चों वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो 12 को आप तोड़ेंगे तो कैसे आएगा 2 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा। अब देखिए 2 का जोड़ा बन गया, अर्थात 2 आपका बाहर आ जाएगा और 3 का जोड़ा नहीं बना है तो रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, चलिए बटे में कौन बचा आपका 2 2 जा 4। ठीक, अब थोड़ा सा अच्छे से देखिए बच्चों, ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए ना ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ 2 कॉमन है, 2 निकाल लीजिए। जब 2 निकाल लेंगे तो आपके अंदर बचेगा क्या, यहाँ 3 बचेगा और प्लस माइनस में यहाँ बचेगा 2 तो निकाल लिए, रूट ऑफ 3 बचेगा। ठीक है, बटे में क्या है बच्चों 4 है तो 2 2 जा 4। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या आई 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 बटा का 2 आ गया। ठीक है, तो मतलब हम चाहे बच्चों तो एक बार प्लस में रख सकते हैं, एक बार माइनस में, है ना, क्योंकि प्लस माइनस लिया है ना। 3 प्लस रूट ऑफ 3 अपॉन 2 और बच्चों कामा लगा के 3 माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 2 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके दो ठो मूल असमान थे वहां पे, है ना, ये दोनों आंसर हैं इसके, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेकंड नंबर क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, क्योंकि कई बार पेपर में पूछा भी गया है ना, त्रैमासिक हो चाहे छमाही हो चाहे वार्षिक हो, है ना। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन उससे भी खास है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये क्या कह रहे हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान, किसका मान, के का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो, दो बराबर मूल हो। दो बराबर मूल होने का मतलब डी इक्वल 0। ठीक बच्चों, डी इक्वल 0। तो बच्चों इसके लिए आपको सवाल दे रहा है, पहला नंबर इसमें दे रहा है 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर फिर प्लस है बच्चों के एक्स और प्लस 3 इक्वल 0। अब बच्चों फिर से यहाँ भी एबीसी का मान निकालना है, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए कहलाएगा। यहाँ आपको फिर से लिख लेना है बच्चों, ए इज इक्वल टू आपका होगा 2। अब बी कितना होगा बच्चों, कुछ बच्चे के एक्स लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। एक्स का गुणांक बी कहलाता है, वो कहलाएगा के। और सी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, आपका होगा 3। ठीक है, जो अचर वाली संख्या जिसमें न एक्स है न एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए जब ये मिल गया बच्चों तो आपको इसमें पहले थोड़ा बोलना है, क्या बोलना है कि चूंकि दोनों मूल बराबर हैं इसलिए डी इक्वल टू 0। ठीक है ना, जब डी 0 हो जाएगा मान रख लेंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा भाषा लिख देना है, क्योंकि दोनों मूल बराबर हैं इसलिए d इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब 0 रख के चल रहा है। ठीक है, चले अब देखिए डी का सूत्र क्या है, पहले देखो डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। कुछ सर लोग डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देते हैं, लेकिन आपको सूत्र पहले बता चुके हैं कि डी कब बराबर होता है, जब डी की वैल्यू 0 आती है। ठीक है ना, ये आपको एक बार रखना है फिर सूत्र रखना है। डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर बच्चों इक्वल 0। ठीक है, आप थोड़ा सा प्यार से देखिए b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है देखिए थोड़ा सा, ये देखिए k है, ये हो जाएगा के स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई संख्या नहीं कि स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। माइनस का माइनस था, 4 है ही नहीं बच्चों। a की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ इनटू करके रखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। c की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 इक्वल 0। ठीक है, ये सिंपल है, थोड़ा सा अगला वाला थोड़ा सा है थोड़ा कठिन, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, लेकिन कठिन का है, जब तक मैं हूं बच्चों तो फिर कठिन नहीं है ना। देखिए के स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 2 जा 8, सॉरी डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। 24 को उधर पक्षायन करेंगे तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 24। ठीक है, अब बच्चों जब के निकालेंगे बच्चों तो रूट चढ़ जाएगा ना, तो के की वैल्यू कितनी होगी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, 24 को आप तोड़ेंगे कितना होगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो क्या देखने को मिला बच्चों, नीचे दिख नहीं रहा, सॉरी मैं बच्चों यहाँ से कर लीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है,
तो ना बच्चे ये बताइए क्या दिख रहा है आपको, वर्गमूल चाहिए ना, तो इसका जोड़ा बना, न इसका बना, न इसका बना। जिन भाई साहब का जोड़ा नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रखना, ठीक है। तो चलिए रूट के बाहर कौन संख्या आई, 2i, और ये बेचारा तड़प रहा है बाहर आने के लिए क्योंकि इनके पास जोड़ा नहीं है ना। तो 2 3 जा 6 गुणा करके अंदर रखना, ठीक है। इसमें के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, इसका आंसर होगा आपका, प्लस माइनस लगा दीजिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं ना तो प्लस माइनस में आ गए ना। ठीक बच्चों, चलिए ये रहा आपका के की वैल्यू, के मान इतने में प्लस माइनस 2√6 में दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, रख के चेक भी कर सकते हो अच्छा हो, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए इसमें बच्चों, सेकंड दूसरा नंबर थोड़ा और अच्छा है, दूसरा नंबर सवाल और अच्छा है, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए, सेकंड नंबर कह रहा है के एक्स, फिर बच्चों कोष्टक लगा दिया है x-2, फिर बच्चों क्या कह रहा है +6 इक्वल 0, ठीक है। फिर देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और के का 2 में गुणा करेंगे, पहले 2 तो 2 इन 2 हो जाएगा क्योंकि कोई संख्या इधर तो है नहीं, गुणा होगा है ना, 2 का इसमें गुणा कर रहे हैं, मतलब कहने का कि एक बार के एक्स गुणा यहाँ हुआ तो के एक्स का एक्स स्क्वायर हो, के अकेला था, यहाँ गुणा के 2 के हो जाएगा और एक्स रहेगा क्योंकि एक्स अकेला है। फिर बच्चों +6 आपका है बराबर 0, समीकरण बन गया। अब बच्चों कुछ नहीं, फिर से यहाँ पे वही मान निकालना है, ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वही ए होता है, तो के आ गया। और बी की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जो एक्स का गुणांक होता है, एक्स गुणांक की माइनस सहित बोलिएगा 2 की। फिर बच्चों हम कहते हैं कि सी की वैल्यू कितनी है, +6, क्या है, +6, ठीक है। अब देखिए चलिए अब एक काम करते हैं, फिर से वही भाषा फिर से बोलनी पड़ेगी, वैसे लिखा था मिटा दिया, चूंकि मूल समान है या बराबर है, जो भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं, बराबर का है बराबर लिख दीजिए, चूंकि मूल बराबर है इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर क्या होगा बच्चों, 0। अब सूत्र लगा दीजिए इधर, b² - 4ac बराबर 0, ठीक है। अब बच्चों वैल्यू रखिए, फिर इसके बाद हल कर लेंगे साइड में। b की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस का 2k का होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा है, इसमें लगा है, फिर माइनस माइनस रखना है, फिर 4 ए बोले तो k है बच्चों, और c बोले तो 6 है, बराबर कितना है 0, ठीक है। फिर से एक बात देख लीजिए, b² था तो b की वैल्यू कितनी थी, -2k, तो -2k का होल स्क्वायर किया, फिर माइनस था माइनस किया, 4 था 4 किया, a की वैल्यू कितनी है k, और इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 0। अब बच्चों हल करना है, आगे देखिए इसका जब बढ़ करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा, -2k इंटू -2k ना बच्चों, जब 2 बार गुणा 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के में के का गुणा करेंगे तो क्या होगा k², ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ गया आपका 4k², फिर माइनस देखिए 6 4 जा 24 और k बराबर क्या होगा बच्चों 0, ठीक है। अब इसको एक काम करिए, इधर पक्षांतर करिए 24 को, तो 4k² हो जाएगा 24k, ठीक है। अब बच्चों एक ठो k से एक ठो k कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमको k की वैल्यू चाहिए ना, तो एक k कैसे काट कर सकते हैं, तो बच्चों k जब निकालेगी तो इनकी वाली संख्या पर 10 चली जाएगी, सॉरी 4 रखना है। अब बच्चों कट जाएगा तो ये 4 6 24, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 6, यही है आंसर आपका, क्या बच्चों, यही आपका आंसर है, दिख रहा है ना, आंसर लिख दीजिएगा बस, होगा, ठीक है। ऐसा था बच्चों दूसरा सवाल, बहुत ही खास सवाल है ना। चलिए कहिए तो मैं एक सवाल बना के दे दूं आपको, यहाँ पे आप कर लीजिएगा सवाल थोड़ा सा, एक 5x² -kx और +10 बराबर 0, इसको लगाइएगा, ट्राई करिएगा, है ना, k का मान निकालना है आपको इसमें। तो अब बच्चों देख लीजिए कौन सा नंबर, चौथा नंबर सवाल, ठीक है।
चलिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, इसमें ध्यान देखिए चौथा नंबर कुछ बोला है, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है, सवाल बोला है, मैं नीचे लिख दिया हूँ ये सवाल, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव यदि है तो उनकी वर्तमान आ जाती है। देखिए वर्तमान आ निकालने के बच्चों को सबसे पहले तो आप समीकरण बनाइए, समीकरण बनाने के बाद चेक करना है कि डी की वैल्यू क्या रही, ये डी की वैल्यू ऋणात्मक आएगी, है ना। आप इसके पहले वाले सवाल में भी ऐसा कर सकते हैं ना। अब चेक करेंगे पहले कि डी की वैल्यू क्या रही, डी की वैल्यू ऋणात्मक आएगी तब फिर वो वर्तमान स्थिति संभव, वर्तमान आय संभव नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों पहले तो हम समीकरण तो बनाना पड़ेगा ना। चलिए क्या करें, दो मित्रों की वर्तमान, दो मित्रों की आयु का योग 20 है, दो मित्रों की, ध्यान रखिए दो मित्र मिल करके उनकी आयु का योग कितना वर्ष है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व, पूर्व बोला है, पूर्व मतलब समझना है माइनस, पूर्व मतलब माइनस, ठीक है। तो उनकी आयु का गुणनफल कितना करा है, 48 था, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि पहले मित्र की, है ना, एक ठीक मित्र की आपको मानना ही पड़ेगा, माना कि पहले मित्र की, पहले मित्र की वर्तमान आय, वर्तमान आय x वर्ष है। चलिए क्या बच्चों, x वर्ष है, ठीक है। अब जब बच्चे x वर्ष है तो दूसरे मित्र की क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की, दूसरे मित्र की आय, तो दूसरे मित्र की आय क्या हो जाएगी, थोड़ा देखिए, क्या ऐसा होगा 20 माइनस एक्स। अब कहेंगे ये कैसे हुआ, आपको दिखाता हूं ना, देखिए तो आपको पता है कि दो मित्रों की आयु का योग बोला है, यानी पहला मित्र अब प्लस दूसरा मित्र बराबर कितना कह रहा है, 20 वर्ष, ठीक है। चलिए सुनिएगा, पहले मित्र को आपने क्या माना है, x माना है, उसकी आयु प्लस दूसरा बराबर 20 ना। बच्चों जब दूसरा निकाले तो x को पक्षांतर करेंगे ना, दूसरे की जब आयु आएगी यहाँ पे तो क्या होगा, 20 माइनस एक्स एन होगा, ये यहाँ से आता है, ठीक है। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, आप इसको चर्चा जरूर करिए करिए एक दूसरे बच्चों से, है ना, तो ये समस्याएं दूर होंगी, ठीक है। चलिए दोनों की आयु आ गई, लेकिन यहाँ पे बोला सवाल उनकी आयु का गुणनफल, गुणनफल समझते हैं, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों। प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, उनका गुणनफल, तो पहले पहले कर लीजिए तो x गुणते हो जाएगा, लेकिन 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 देखिए एक चीज और बोला है, तो 4 वर्ष पूर्व बोला है। चलिए तो प्रश्नानुसार में 4 वर्ष पूर्व, देखिए पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी, ठीक है, घोषणा लगाते गुणा हो जाएगा। फिर बच्चों दूसरे वाले की पहले से 20 माइनस एक्स थी, अब माइनस 4 तो करना पड़ेगा, बराबर गुणनफल कितना दिया है, 48। फिर सुनिए इस प्यार से, इसको सुन लीजिए मालूम बन जाएगा। फिर देखिए कह क्या रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे, इसको भूल गए थे, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष पूर्व, पहले इसकी 4 वर्ष पूर्व निकालिए तो कितना हो जाएगा, x माइनस 4 होगा, मैंने बताया ना पूर्व में माइनस करते हैं। और फिर जब इसको निकालेंगे, दूसरे वाले मित्र की आयु कितनी थी, 20 माइनस एक्स थी, 20 माइनस एक्स थी। और जब बच्चों 4 वर्ष पूर्व निकालो, 4 इसमें भी घटाना पड़ेगा। ये कोष्टक का मतलब गुणा, इनके बीच में देखिए कुछ चिन्ह नहीं है, अर्थात गुणा, इनका गुणनफल भी बोला है, देखिए गुणनफल 48 था, ये गुणनफल हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए फिर गुणा कर लीजिएगा, x माइनस 4, और ये जब हल करेंगे तो 20 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 16 4 20 होता है, इक्वल हो जाएगा आपका 48। अब सर गुणा कर लीजिए, ऐसे गुणा करते थे नॉर्मल, x में 16 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा, और x का x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का इसमें 16 16 45 16 चौको 64, माइनस है प्लस है माइनस से होगा, और माइनस माइनस गुणा प्लस होगा, 4 में x का गुणा होगा तो 4x होगा, ये 4 में x गुणा 4x, और इसको इधर ला लीजिए तो सब समीकरण बन जाए बराबर 0। अब देखिए पहले सबसे पहले एक्स स्क्वायर को रखिए, भले चाहे माइनस एक्स स्क्वायर है, फिर आप देखिए यहाँ पे एक्स वाला यहाँ भी है, यहाँ पे है, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, देखिए ना थोड़ा सा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कितना हो गया, प्लस में 20 एक्स हो गया, और यहाँ देखिए माइनस है ये भी माइनस है, अब दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए माइनस माइनस जुड़ेगा ना, 8, पहली बात तो माइनस रख लीजिए, 8 और 4, 8 और 4 12, और 4 6 4 10 और 1 11 बराबर 0। लेकिन माइनस कहता है ये एक्स की हम लेंगे ही नहीं, यदि यहाँ लिखेंगे दिख जाएगा, नहीं मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए, चलिए ऊपर मिटा देने फिर गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए,
तो बच्चों इस माइनस का भाग लगा देना है, माइनस का भाग लगा देंगे तो कुछ कुछ मिलेगा आपको। देखिए माइनस का भाग लगाइए, जब माइनस का भाग लगाएंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। एक्स स्क्वायर, ये माइनस था तो सॉरी प्लस था तो माइनस हो गया 20x, और ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इतना आ गया। अब इसको चेक करो बच्चों कि क्या ऐसा संभव है, पहले चेक तो कर ले, नहीं पता चला लगा रहे पहुंचे और संभव ही नहीं होगा तो फिर मतलब ना निकलेगा, है ना। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं इसका, है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपको पता है फिर से वही पुरानी वाली प्रोसेस, ए निकालेंगे, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, इसमें कुछ भी संख्या नहीं लिख रही तो 1 तो लिखना ही है ना। अब b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 20 और c कितना होगा बच्चों 112। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम चेक कर लेते हैं क्या, वही सूत्र लगा के, कौन सा सूत्र, वही d बराबर विभक्त कर का, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बच्चों d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी है 20 है, 20 का वर्ग हो जाएगा, होगा माइनस था माइनस किया 4a, ए बोले तो 1, c बोले तो 112। ठीक, अब बच्चों एक काम करिए, 20 20 में कितना होता है 400, कितना होता है 400। बच्चों 400 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, ध्यान की 2 40 में करिएगा, धोखे में कई बार बता दीजिए, इसको लिख कर लीजिएगा माइनस 20 गुणते माइनस 20, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे तो ये 1 का गुणा करने से फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, 4 ही रहेगा। अब 4 गुणा यहाँ 4 दूनी 8, 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4, कितना आ गया बच्चों, यहाँ 400 448। अब बच्चों माइनस वाली संख्या देखने बड़ी है तो माइनस का कितना आ जाएगा, लो ये लफड़ा पैदा हुआ, इसलिए कहता पहले चेक करना है ना, जब जांच करने की बात करता है तो क्या ऐसे पूछता है तो चेक कर लेना है। अब यहाँ बताएंगे चूंकि d इज लेस देन 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। जब बच्चों मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो वर्तमान आय जो है, दोनों मित्रों की वर्तमान आय निकालना संभव नहीं है, लिख देना। ठीक है ना, रास्ते में पता है दोनों की वर्तमान आय ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, ये चीज तो देखिए बच्चों 5वां सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। देखिए जानते बच्चों, मजे का सवाल है, अच्छा सवाल है। अब इसमें भी ऐसे चेक करके फिर चाहे सूत्र भी से लगा दीजिए, है ना, एक गुणनखंड भी से भी कर सकते, लेकिन चेक करना है आपको फिर से क्या पूछा है, पहले सवाल नहीं किए थे लेकिन इसमें भी करना है। देखिए क्या कह रहे हैं, परिमाप दे रहा है क्षेत्रफल, तो पहले तो एक काम करिए, इसमें देखिए ये बताया नहीं कि इसमें चाहे लंबाई मानी चाहे चौड़ाई, एक मानना पड़ेगा, क्योंकि परिमाप से आप कुछ लंबाई मानेंगे तो चौड़ाई निकलेगी और चौड़ाई मानेंगे तो लंबाई निकलेगी। ठीक है, तो इसमें लंबाई को मानिए चाहे चौड़ाई को, स्वतंत्र हो आप एकदम से। हम पहले मान लेते हैं कि लंबाई को, है ना, तो माना कि लंबाई क्या है बच्चों इसकी x है। ठीक है ना, मीटर रख दीजिएगा चाहे x मीटर है, यहाँ मीटर ना भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, क्योंकि संख्या में मीटर यूज किया जाता है उसे। चलिए x मीटर है, ठीक है ना, तब परिमाप को यूज करिए, परिमाप। आप कहेंगे कि ये परिमाप पार्क है कैसा, लंबाई चौड़ाई दे रहा है, सीधी सी बात, आयताकार है उनका है। परिमाप कितना दे रहा है बच्चों, 80 मीटर दे रहा है, क्या दे रहा है। अब बच्चों परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, आप पढ़ चुके हो बच्चों, भूलना नहीं है। ठीक है, पहले 2 को बटे में जान लीजिए, लंबाई कितनी दी है बच्चों, लंबाई को आपने x माना है और चौड़ाई बच्चों आपको निकालना है, तो 80 बटा कितना हो गया 2, इंटू वाली संख्या बटे में चलेगी। ठीक है, काटेंगे इसको कितना आएगा 40 आ जाएगा, कितना। अब x प्लस चौड़ाई बराबर कितना मिल गया 40। अब जब बच्चों आप चौड़ाई निकालोगे तो 40 माइनस x होगा, क्या होगा, ये 40 माइनस एक्स कहां से, अरे बच्चों पक्षाइन करोगे एक्स को ना उधर, तो चौड़ाई आपको मिल गई 40 माइनस एक्स और लंबाई कितनी मिली है आपकी x। ठीक है, अब बच्चों कुछ नहीं करना है आपको करना क्या है, देखिए अब आपको क्षेत्रफल आपको दे रहे हैं, आप क्षेत्रफल लगा दीजिए। अब ये कहें कि ये किसका क्षेत्रफल है, अरे आयत का ही क्षेत्रफल होगा और किसका होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई आपको दे रहा है। चलिए तो ना बच्चों जब क्षेत्रफल आपको दे रहा है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ध्यान रखिएगा,
तो बराबर 400। ये मीटर स्क्वायर एक बार लिख दिया, कैलकुलेशन नहीं करना है ना। चलिए ना, चल लंबाई कितनी मिली है x, चौड़ाई कितनी मिली आपको, ये रही 40 माइनस एक्स बराबर 400। ठीक, एक काम करिए, गुणा करिए, तो 40 में x का करेंगे तो 40x हो जाएगा, x में x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इसको इधर ला लीजिए, 400 बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों ये बताइए एक्स स्क्वायर को सीधा करिए, पहले एक्स स्क्वायर को सीधा किया, पहले रखा, फिर बच्चों ये प्लस में था तो इसको बाद में रख लिया, लेकिन चिन्ह भाग लगाना पड़ेगा। ये 400 हो गया बराबर 0। अब ब्रेड का भाग लगाइए तो एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर बच्चों चिन्ह बदलेगा, ध्यान जब ब्रेड का भाग लगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं लेगा ना, तो ये हो जाएगा 4x, नहीं सॉरी 40x, प्लस था माइनस हुआ, ये माइनस था तो प्लस हो गया, 400 बराबर 0। अब बच्चों इसमें एक काम करना है आपको, करना क्या है देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, यहां से ABC निकाल लेना है। तो यहाँ निकाल लेते हैं, फिर चेक कर लेंगे a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, जब गुणांक में कुछ नहीं दिख रहा तो 1। अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, 400। ठीक, देखना मिला। अब एक काम करना है आपको, दिख रहा है कहाँ, चलिए ABC का मान वहां निकाल लेते हैं बच्चों, नहीं तो थोड़ा दिख कम रहा है, इधर देखिए, इधर अच्छे दिखेगा इधर। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, ये देखिए इसमें a की वैल्यू बच्चों इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है का, नहीं दिख रहा है, अर्थात कितना है 1। अब b की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए माइनस का 40, x का गुणांक जो होता है वो b होता है, और c कितना होगा बच्चों, ये वाली संख्या आपकी जो 400 है। ठीक, अब चेक करिए, पहले एक काम करिए, माइनस तो भूल गए, माइनस लगाना है ना। अब देखिए बच्चों, अब सूत्र लगाइए, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है, d बराबर माइनस 4ac। अब d चेक करिए, b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40, 40 का वर्ग हो गया, फिर माइनस 4, a बोले तो 1, 80 बोले तो 400। अब ये बताइए 40 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16 होगा, 2 ठो 0, ऐसे 40 गुणते 40, माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 हुआ, 2 ठो 0। ठीक है, अब देखिए माइनस, ये 4 चौक 16 यहाँ भी आ गया तो ना बच्चों, कुल मिला के डी की वैल्यू क्या होगी, 0, और 0 में मूलों का अस्तित्व होगा, है ना, इसलिए संभव होगा। चलिए अब एक काम करिए, यहाँ थोड़ी भाषा लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, चूंकि इसी में डाल दीजिए, चूंकि डी बराबर 0 इसलिए मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब होगा तो चेक करिए। चलिए एक काम करते हैं बच्चों, यहां तो रख लेते हैं, यहीं पे थोड़ा मान है ना। चलिए वही सूत्र लगा दीजिए, x बराबर क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बटा कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा, मान रखिए फटाक से, यहाँ पे माइनस, पहले माइनस लगा दीजिए, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में 40 है, माइनस मत भूलिएगा, ठीक है ना, माइनस भूल जाएंगे तो गलत हो जाएगा, प्लस माइनस और रूट ऑफ डी की वैल्यू कितनी मिली है, 0 ही है, ये देखिए डी का मान कितना मिला है, 0, फिर बटे में 2a, 2 इंटू ए बोले तो 1 है। चलिए इसको हल करिए, सिंपल सा आ गया, सब हल हो गया, सरल सा। देखिए ना बच्चे, ये बताइए अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, देखिए थोड़ा सा करना क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डी की कहानी खत्म हो गई, ये 2 हो गया, काट देंगे तो 20 आएगा, अर्थात एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20, अर्थात चौड़ाई आपकी कंफर्म हो, लंबाई कंफर्म हो गई, लंबाई एक्स माने थे, आता है लिख दीजिएगा यहाँ पे, आता है लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, 20 मीटर, है ना बच्चों। चौड़ाई आपने क्या माना था, 40 माइनस एक्स, तथा चौड़ाई क्या हो जाएगी, 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस 20, एक्स की वैल्यू कितनी मिली है आपको, 20, घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 ही आएगा। अब देखिए बच्चों, यहां से एक चीज कंफर्म हो गई, क्या कि लंबाई या चौड़ाई सेम हो गई, या लंबाई चौड़ाई सेम हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्ग। अब कंफर्म हो कि वर्ग होगा, कि ये पार्क जो है आपका, ये कैसा है, वर्गाकार है। ठीक बच्चों,
थैंक यू बच्चों, इसको लिख दीजिएगा बस, हो गया तय करके, ठीक है ना। तो लंबाई हो गई है 20 और चौड़ाई हो गई 20 मीटर, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा बच्चे, शेयर करना है ना, ठीक है, लाइक ठोकना है और दोस्तों तक पहुंचाना भी है।